नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। अगर आप आईफ़ोन लेने की सोच रहे हो या फिर आप आईफ़ोन चला भी रहे हो तो देखिए उसकी डिस्प्ले का प्राइस क्या होता है। काफ़ी कमेंट मुझे ऐसी आती है कि मैं ये वाला आईफ़ोन चला रहा हूँ सर, इसकी डिस्प्ले का प्राइस बता दीजिए। तो आज मैं आपको बहुत सारे आईफ़ोन मॉडल की डिस्प्ले का प्राइस बताने जा रहा हूँ जो कि आज तक इंटरनेट पर आपने शायद ही कहीं देखा हो। सबसे पहले आपको बताऊँगा एप्पल के ऑफिशियल सर्विस सेंटर में क्या प्राइस पड़ता है कौन से मॉडल का। तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बिट्टू और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं एप्पल के आईफ़ोन की डिस्प्लेस के रेट के बारे में। अगर ये चलाते हो तो भाई काफ़ी महंगा पड़ने वाला है आपको। अगर इसकी डिस्प्ले गलती से हमसे टूट जाती है ना आईफ़ोन की, तो भाई उसकी डिस्प्ले का प्राइस सुन लो, उसके बाद उसे लेने की सोचना, ठीक है। तो सबसे पहले बताता हूँ मैं आईफ़ोन 7 और 8 के बारे में। आईपी का मतलब आईफ़ोन समझ लेना। आईफ़ोन 7 इसका प्राइस अगर आप ऑफिशियल सर्विस सेंटर में करते हो, सबसे पहले मैं आपको ऑफिशियल सर्विस सेंटर का ही प्राइस बताने जा रहा हूँ। उसके बाद मैं मार्केट का रेट बताऊंगा, स्किप करके बिल्कुल मत देखना। तो ये पड़ेगा आपको 13,600 रुपये अगर आप सर्विस सेंटर से कराते हो आईफोन 7 और 8 के। उसके बाद आते हैं हम आईफोन 7 प्लस और 8 प्लस, इन दोनों की सेम है। दोनों का प्राइस पड़ता है 14,600 रुपये। और उसके बाद आता हमारा आईफोन 10 और 10s। इन दोनों का प्राइस हमारा सर्विस सेंटर में पड़ता है 27,500 रुपये। ये ऑफिशियल रेट आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है। आईफोन 10R और 11 का, इन दोनों का प्राइस सेम है सर्विस सेंटर में। ये हमें पड़ जाता है 17,800 रुपये में। और आईफोन 10s मैक्स, इसकी डिस्प्ले हमको पड़ती है सर्विस सेंटर में 33,000 रुपये की। उसके बाद आते हैं आईफोन 11 प्रो और 12 प्रो, इन दोनों का रेट सेम है। ये पड़ता है हमको 27,500। उसके बाद आता है हमारा आईफोन 11 प्रो मैक्स, 12 प्रो मैक्स और 13 प्रो मैक्स। इनका प्राइस सर्विस सेंटर में अभी जानते हो क्या है? 33,000 रुपये। इन तीनों मॉडल का सेम है, 11 प्रो मैक्स का, 12 प्रो मैक्स, 13 प्रो मैक्स, सेम प्राइस है इनका 33,000 रुपये अगर आप सर्विस सेंटर से कराते हैं तो। आईफोन 12 मिनी और 13 मिनी, इन दोनों का 22,700। आईफोन 12 मिनी और 13 मिनी, इन दोनों का सेम है, 22,700 रुपये पड़ता है इन दोनों का। अच्छा, ये तो हो गए हमारे सर्विस सेंटर के प्राइस। कुछ मॉडल्स मैंने आपको दिखाने के लिए कि कितनी महंगी ये डिस्प्ले पड़ती है अगर आप सर्विस सेंटर से कराते हो तो। अब मैं आपको बताऊंगा मार्केट का प्राइस क्या पड़ता है। याद रखना कौन कौन से मॉडल आप चला रहे हो। अच्छा दोस्तों, अब आपको जानकर खुशी होगी कि मार्केट में कितना सस्ता प्राइस होता है इन डिस्प्लेज का। तो चलिए जल्दी से आपको बताता हूँ। अब जो भी फ़ोन इसमें से आप यूज़ करते हो उसका समझ जाना ये प्राइस है। उसके बाद लगाने वाले को आप 200-300 रुपये जो भी एक्स्ट्रा देना चाहते हो वो दे सकते हो। मैं यहाँ पे 3 कैटेगरी में बांटता हूँ। देखिए, एक तो मैं बांटता हूँ इनसेल। मार्केट में जो फोल्डर आते हैं ना, 3 तरीके के आते हैं। इनसेल आता है आईफोन में, और एक आता है GX क्वालिटी का, जिसे हम GX OG के नाम से जानते हैं। एक होता है हमारा ओरिजिनल के नाम से, इसे मार्केट की ओरिजिनल बोलते हैं, ना कि सर्विस सेंटर की ओरिजिनल, ठीक है। आपने देखा होगा कई बार दुकान पे आप जाते हो फोन डिस्प्ले पता करने के लिए, तो वो बोलते हैं कि भैया ओरिजिनल डालनी है या लोकल डालनी है। अब वो ये नहीं बताते कि वो मार्केट की ओरिजिनल है, सर्विस सेंटर की ओरिजिनल नहीं होती भाई। सर्विस सेंटर की ओरिजिनल तो सिर्फ सर्विस सेंटर मिलेगी, जो मैंने आपको रेट पहले बता दिए हैं। अगर आपको रेट के बारे में जानना तो पीछे करके देख लेना वीडियो को। अब मैं आपको सबसे पहले IP का मतलब आईफोन 5S। आईफोन 5S का फोल्डर जो पड़ता है 500 रुपये का पड़ता है। आपको हंसी आएगी, इतनी सस्ती इसकी डिस्प्ले मिलती है आईफोन की। GX में अभी ये फोल्डर नहीं आ रहा है, ये आपको मिल जाएगी ओरिजिनल जो मार्केट की होती है ना, वो 750 रुपये की मिलेगी। उसे AAA भी बोलते हैं, ठीक है। आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैंने दोनों चीज़ें आपको बता दी। ये 750 रुपये की पड़ती है आईफोन 5S। IP5SE, इसका फोल्डर भी 500 रुपये का ही है। 750 रुपये का ओरिजिनल आपको मिल जाएगा। अगर GX इसमें नहीं है, GX जिसमें होगा ना मैं उसमें आपको बता दूंगा। आईफोन 5C, ये भी फोल्डर आपका 550 रुपये का पड़ जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको मार्केट के प्राइस बता रहा हूँ जो आपको कोई बताने वाला नहीं है। और इस वीडियो को देखने के बाद है ना, कई बंदे मुझे कुछ गलत बोलेंगे, गलत ना बोले भाई, पब्लिक को पता होना चाहिए प्राइस के बारे में। अच्छा, अब आता है हमारा आईफोन 6G और 6S और 6 प्लस, ठीक है। ये 650 रुपये प्राइस पड़ेगा आपको इनसेल क्वालिटी का, ठीक है। उसके बाद एक ओरिजिनल क्वालिटी इसमें भी आती है, ये आपको मिल जाती है 900 रुपये में। अब आ जाते हैं आईफोन 7। आईफोन 7G का फोल्डर पड़ता है 500 रुपये में, बल्कि 550 रुपये जो होगा मैं वो आपको वही बताऊंगा दोस्तों। मैं गलत 50-60 रुपये
वीडियो बनाने के लिए, गलत नहीं बोलूँगा आपको, 550 रुपये का फ़ोल्डर अभी आ रहा है और ये ओरिजिनल क्वालिटी में मिल जाता है, 1050 रुपये का पड़ता है। इन डिस्प्ले के साथ है ना, आप सर्विस सेंटर की ओरिजिनल डिस्प्ले, इन डिस्प्ले को कैसे बना सकते हो ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। अब इसके बाद आता है आईफोन 7 प्लस। 700 रुपये का इनसेल मिलेगा और ओरिजिनल आपको मिल जाएगा ये 1400 रुपये का। मार्केट की ओरिजिनल की बात हो रही है, ठीक है। आईफोन 8G के बारे में आते हैं। ये आईफोन 8G देखो ये पड़ता है 550 रुपये का, ठीक है। और आईफोन SE2, आप में से बहुत सारे लोगों के पास इनमें से कोई ना कोई मॉडल होगा। अपने फ़ोन का रेट जान लीजिए ताकि आपको कोई मैनिपुलेट ना कर सके। अब इसमें आईफोन 8G 550 का तो इनसेल है और ये आपको 1100 रुपये का पड़ जाएगा, 1150 का बल्कि। और आईफोन SE2 ये आपको पड़ जाएगा ओरिजिनल 1200 रुपये। आईफोन 8 प्लस ये पड़ता है 700 रुपये का, ओरिजिनल 1500 रुपये का। अब आते हैं आईफोन 10R, जिसे XR भी बोलते हैं, XR का मतलब 10R ही समझ लीजिए आप। ये फोल्डर हमें पड़ता है 950 रुपये का। इसमें GX क्वालिटी भी आती है, GX क्वालिटी, ठीक है। GX क्वालिटी जो होगी ना, वहाँ पे मैं ये डंडा मार दूंगा। GX क्वालिटी इसकी 1050 रुपये की आती है। उसके बाद ओरिजिनल जो होता है, ओरिजिनल हमारा पड़ता है ये 1750 रुपये का, ठीक है। यहाँ पे एक और आ जाएगा, एक और ऐड करते फिर दूसरा कागज़ लूँगा। आईफोन 11 के बारे में बताता हूँ। ये पड़ता है 950 रुपये का। GX क्वालिटी इसमें 1050 की आ रही है और ओरिजिनल ये पड़ता है हमारा 1900 रुपये का। यहाँ तक ठीक हो गया, और मॉडल की तरफ बढ़ते हैं। तो ये वीडियो आपने देख ली ना, तो कभी आगे मैं आपको चल के ऐसी बात बताऊँगा कि रेट मैं आपको रेट लिस्ट क्यों बता रहा हूँ, इसके बारे में ऐसी बात बताऊँगा कि आपने शायद इंटरनेट पर ऐसी वीडियो देखी होगी कोई। 15वें नंबर पर हमारा आता है आईफोन X। इसका जो फोल्डर आता है ना भाई, वो 900 रुपये का पड़ता है हमारा इनसेल वाला। और GX क्वालिटी भी इसमें आती है 1850 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक। अब उसके बाद इसमें ओरिजिनल जो होता है, जिसे ओरिजिनल बोलते हैं, वो हमें पड़ता है 3250 रुपये। 16 नंबर पे आता है 10S Max। ये हमारा 1500 रुपये का नॉर्मल फोल्डर आता है इनसेल वाला। GX क्वालिटी में लेते हैं तो 2900 रुपये का पड़ेगा। ओरिजिनल क्वालिटी में लेंगे तो ये पड़ेगा 5500 रुपये का। आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आज की वीडियो में। उसके बाद है हमारा आईफोन 10S। 10S पड़ता है हमारा 950 रुपये में इनसेल और 1900 रुपये में GX क्वालिटी और 3400 रुपये में ओरिजिनल। अब आते हैं आईफोन 11 प्रो के ऊपर। 1350 रुपये का इनसेल फोल्डर पड़ता है। GX क्वालिटी भी इसमें आती है, 2500 रुपये में मिल जाएगी आपको और 3800 रुपये में ओरिजिनल फोल्डर मिल जाएगा आपको। अब आते हैं आईफोन 11 प्रो मैक्स। ये भी आप सेट चला रहे होंगे ना, तो इसकी डिस्प्ले देखिए मार्केट में आती है आपकी 2500 रुपये इनसेल, जो GX क्वालिटी होगी 3300 रुपये और जो ओरिजिनल होती है वो आती है इसकी 6500 रुपये, 6500। अब आते हैं यहाँ पे आईफोन 12 मिनी। आप में से बहुत सारे लोग चला रहे होंगे। इसका इनसेल फोल्डर नहीं आ रहा है, इसका GX क्वालिटी का फोल्डर मिल जाता है हमें 5100 रुपये में। आईफोन 12 मिनी का ओरिजिनल फोल्डर हमें 7800 रुपये में मिल जाता है। उसके बाद आता है आईफोन, इसका फोल्डर हमें पड़ जाएगा 1700 रुपये का और GX क्वालिटी इसकी मिल जाएगी 3600 रुपये में। ओरिजिनल इसकी मिल जाएगी हमें 5500 रुपये में। अब आता है हमारा आईफोन 12 प्रो। ये हमें इनसेल क्वालिटी में 1700 रुपये का पड़ जाएगा। उसके बाद 3600 रुपये GX क्वालिटी, ओरिजिनल जो है इसका भी 5500 रुपये में मिल जाएगा। अब आता है हमारा आईफोन 12 प्रो मैक्स। इसमें इनसेल क्वालिटी नहीं आती है, इसमें GX क्वालिटी आती है जो काफ़ी बेहतरीन होती है, अच्छी चलती है वो GX क्वालिटी का। और ओरिजिनल इसमें जो मिलता है ना, वो मिलता है आपको 11,200 रुपये का। तो देखा दोस्तों आपने कितना डिफरेंट आता है मार्केट की डिस्प्ले और सर्विस सेंटर की डिस्प्ले में। सर्विस सेंटर अगर डलवाने जाओगे तो भाई वहाँ पे आपको डिस्प्ले वगैरह लगाएंगे, उसके बाद एक्सटर्नल चार्ज भी वो अगर कुछ लेंगे तो वो ले लेंगे, वो भी आपको लेना पड़ता है। उस पर आपको सर्विस चार्ज वगैरह कुछ बता देते हैं इसका। ये जो रेट लिस्ट मैंने ओरिजिनल डिस्प्ले की जो सर्विस सेंटर की निकाली थी, मैंने सर्विस सेंटर की ऑफिशियल साइट से निकाली थी। और ये जो रेट लिस्ट है ये मैंने मार्केट से निकाली है, जिस प्राइस पे हम खरीदते हैं। तो इसकी है ना, मैं रेट लिस्ट भी आपको शो करा सकता हूँ, मगर मैं शो नहीं कराऊंगा क्योंकि फिर काफ़ी लोग मुझे बोलने लग जाएंगे कि भाई ऐसे आपको रेट लिस्ट शो नहीं करनी चाहिए। तो मैंने आपको इस पे लिख के बता दिया और यही है प्राइस जो अभी चल रहा है, ठीक है। डिस्प्ले का प्राइस मैंने बता दिया। मैं सोच रहा हूँ आपको बैटरी का भी प्राइस बताऊँ। अगर बैटरी का प्राइस आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आईफोन की बैटरी की लिस्ट बता दूँगा आपको, ठीक है। और देखिए जो रेट लिस्ट बता रहा हूँ ना भाई मैं, आप अगर दुकान पे जाओगे ना तो सीधा सीधा ये मत सर हो जाना कि भाई 500 रुपये में इसकी फ़ोल्डर आपको पड़ रहा है तो आप 500 रुपये में लगा के दो। भाई 200 रुपये 300 रुपये वो आपसे लगाने के भी लेगा तो आप दे देना बेझिझक। मगर इतना ना हो कि देखिए मैं अपने मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पे बैठा हूँ तो यहाँ पे कई बार है ना कस्टमर आता है 3-3 हज़ार रुपये में डिस्प्ले डलवा के ले आता है आईफोन 5S की।
मतलब कई बंदों को ना नॉलेज नहीं होती इस चीज़ की, तो उससे 2500 रुपये फालतू ले लिए। एक लड़की से आईफोन एक्स के पता कितने पैसे लिए गए, 7000 रुपये। हालांकि उसकी उस वक्त डिस्प्ले कम से कम 2-3 महीने पहले की बात है ये। तो आईफोन एक्स की जो डिस्प्ले पड़ रही थी अभी क्या रेट पड़ रही है देखिए, मैं बताता हूँ आपको। आईफोन एक्स की जो डिस्प्ले अभी पड़ रही है 900 रुपये की। उस वक्त पे है ना, ये मार्केट का प्राइस जो था हमारा 2500 रुपये तक था। कुछ महीने पहले की बात है जब ये प्राइस हमारा चल रहा था 2500 रुपये पे। तो उस वक्त उससे 6500 रुपये लिए गए थे, और वो काम करने वाली लड़की थी, काफ़ी परेशान थी, उसके पास पैसे भी नहीं थे। तो इतने पैसे मैं ये सोचता हूँ कि आपसे ना लूटे जाएं, कोई बंदा ना ले, आप उसको बता सकें कि भाई ऐसा है, इसका प्राइस मुझे भी पता है, तुझे भी पता है, इतना मत लूट। बस ये है कि 200-300 रुपये 500 रुपये ले लगाने के, मगर मेरे सामने लगा दे, और मैं छोड़ूंगा नहीं सेट को। आप अपने सामने लगा के ले आएंगे, आपका काफ़ी इससे फ़ायदा होगा। यही मेरा वीडियोज़ बनाने का रीज़न है कि आपके पैसे बचें, कोई आपसे नाजायज़ पैसे ना ले। जिसका रेट पता करना हो वीडियो पीछे करके देख लेना।